दोस्तों, कल्पतरु लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। ऑल अमाउंट जो है रुपीज इन लैक्स में दी गई है। कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही हम स्टडी करेंगे। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दिया हुआ है। सो कैसा रहा कंपनी का रेवेन्यू, यहाँ पर लैक्स में दी गई है। ऑल अमाउंट्स मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 443 करोड़। पिछले क्वार्टर में 596 करोड़ था और पिछले साल 530 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा था। 530 का रेवेन्यू घटकर 443 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली 596 का 443 यानी कि क्वार्टरली भी कंपनी का रेवेन्यू डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अदर इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की है 13 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 70 करोड़ और पिछले साल 14 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिल रही थी। सो देखिए 14 की हो चुकी है 13 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटती हुई नजर आ रही है। क्वार्टरली भी 70 करोड़ की जो अदर इनकम थी वो भी घटकर 13 करोड़ होती हुई नजर आ रही है। खर्चों की बात करें तो कंपनी ने इस क्वार्टर में 512 करोड़ के खर्चे किए। पिछले क्वार्टर में 638 करोड़ के खर्चे किए थे और पिछले साल 540 करोड़ के खर्चे कंपनी ने किए थे। 540 के खर्चे घटकर जो है 512 करोड़ हो चुके हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली 638 के खर्चे घटकर जो है 512 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के खर्चे हमें अच्छे खासे घटते हुए नजर आ रहे हैं। टैक्स के पहले के प्रॉफिट की बात करें सो देखने को मिल रहा है -56 करोड़ का। प्रॉफिट नहीं है दोस्तों, ये लॉस ही है। कंपनी 56 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है टैक्स के पहले। पिछले क्वार्टर में कंपनी पॉजिटिव 28 करोड़ के प्रॉफिट में थी और पिछले साल 3 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी काम कर रही थी। तो 3 करोड़ का प्रॉफिट जो है 56 करोड़ के लॉस में तब्दील हो चुका है। क्वार्टरली भी 28 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घटकर जो है 56 करोड़ का लॉस हो चुका है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी के नंबर्स हमें खराब देखने को मिल रहे हैं। कंपनी जो प्रॉफिट में चलती थी वो अभी लॉस में जाती हुई देखने को मिल रही है। वो भी कम नहीं है दोस्तों, लॉस 56 करोड़ का लॉस कंपनी जो है इस क्वार्टर में दिखा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें सो कंपनी का जो इस क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस 51 करोड़ का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था और पिछले साल 45 लाख के लॉस में कंपनी काम कर रही थी। 45 लाख का जो लॉस था वो बढ़कर 51 करोड़ का लॉस हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली 20 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घटकर जो है 51 करोड़ का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस की बात करें सो देखने को मिल रहा है 2 रुपए 92 पैसे का माइनस में, -2 रुपए 92 पैसे। पिछले क्वार्टर में 1 रुपए पॉजिटिव में कंपनी जो है ईपीएस हमें 1 रुपए का देखने को मिल रहा था और पिछले साल -5 पैसे का कंपनी का ईपीएस हमें देखने को मिल रहा था। तो 5 पैसे का ईपीएस घटकर 2 रुपए 92 पैसे हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टरली 1 रुपए का जो पॉजिटिव ईपीएस था वो घटकर जो है -2 रुपए 92 पैसे होता हुआ देखने को मिल रहा है। ईयरली क्वार्टरली कंपनी का ईपीएस हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो बिल्कुल भी अच्छे नंबर्स कंपनी के नहीं आए। ऊपर से छोटी कंपनी देखने को मिल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है काम करने वाली कंपनी देखने को मिल जाती है। सो कंपनी के खर्चे ज्यादा तो रहते हैं लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं रहते कि कंपनी सीधा लॉस में ही चले गए जाए। सो फिर भी कंपनी ने यहाँ पर रेफर नोट नंबर 5 करके बताया, नोट नंबर 4 भी रेफर करिए करके बताया, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते। सो नोट नंबर 4 क्या कहती है तो कह रहे हैं दोस्तों कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो है बैलेंसिंग फिगर बिटवीन द ऑडिटेड फिगर्स एंड अनऑडिटेड फिगर्स। तो ये तो हर कंपनी बता करके रखी है। 5 नोट नंबर 5 में क्या बता करके रखा है, अदर इनकम फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2025 इंक्लूडेड रिवर्सल ऑफ अनवाइंडिंग कॉस्ट ऑन कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर अक्योर्ड टिल लास्ट क्वार्टर pursuant to their conversion into equity share. The said unwinding cost had been disclosed as a part of finance cost in the special purpose audited financial statement 31 मार्च 2025। ये एनसीडी से रिलेटेड जो है मामला देखने को मिल रहा है जो कि पिछले क्वार्टर का है। लेकिन फिर भी कंपनी की इस क्वार्टर में भी हमें जो है अदर इनकम कमी होती हुई देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में ठीक है 70 करोड़ की देखने को मिल रही थी अदर इनकम, जो इस क्वार्टर में 13 करोड़ हो चुकी है। तो इतना बड़ा गैप नहीं रहता अगर एनसीडीज इसमें ऐड नहीं होती तो। लेकिन फिर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14 करोड़ की जो अदर इनकम है वो घटकर 13 साढ़े 13 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। कैसा भी बोले तो कंपनी के नंबर जो है खराब ही देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। फिर भी एक बार आप अपनी
तरफ से जो है इस नंबर्स को भी स्टडी कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।